कहानी है दो दोस्तों की जो एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं लेकिन एक दूसरे को डेट नहीं करते। और इनके साथ आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिमी को, जो अपने दोस्त डैनियल को रिसीव करने जा रही थी। वो अपने फ्रेंड को न्यूयॉर्क में जॉब पर लगवाना चाहती थी। डैनियल जिम को मिल जाता है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में डैनियल जिम को कहता है, जिस जॉब के बारे में तुम मुझे बता रही हो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो जिमी कहती है, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। तुम डायरेक्टर लगने वाले हो और तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन डैनियल अभी भी ठंडा ही था। लेकिन जिमी कहती है, तुम अच्छा सोचो, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इसके बाद जिमी उसे ऑफिस के पास ले जाती है और उसे कहती है अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, और खुद बाहर ही खड़ी रहती है और डैनियल को अंदर भेज देती है। इंटरव्यू देते देते रात हो जाती है और डैनियल रात को ऑफिस से बाहर आता है तो डैनियल देखता है कि जिमी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे बताता है कि मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया। तब जिमी उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जिमी डैनियल को ऑफिस में इसलिए काम पर लगवा रही थी क्योंकि उसे बोनस मिलने वाला था और ये बात डैनियल भी जानता था। जिमी कहती है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें न्यूयॉर्क दिखाती हूँ। जिमी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पर बैठकर वो दोनों बियर पीने लगते हैं। इतने में जिमी का एक दोस्त आता है और डैनियल की बियर नीचे गिर जाती है। डैनियल जिमी के फ्रेंड पर जोक करता है तो वो गुस्सा करने लगता है। डैनियल कहता है, इजी ब्रो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद जिमी उसे एक टावर पर ले जाती है और उसे कहती है, तुम्हारे डैड की इस जॉब के बारे में क्या राय है। डैनियल कहता है, मैंने इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह डैनियल ऑफिस में सबको अपना तारुफ अच्छे से करवाता है और अपने कमरे में जाने लगता है। इतने में टॉमी नाम का एक बंदा आता है। वो लौंडेबाज उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। डैनियल कहता है, नहीं, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। वो अपने कमरे में चला जाता है और काम करने लगता है। इतने में वहाँ पर जिमी आती है और डैनियल को एक फाइल पर साइन करने को कहती है जिसमें लिखा था कि डैनियल 1 साल तक ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। और डैनियल इस पर साइन कर देता है और जिमी खुश हो जाती है। डैनियल कहता है, मुझे जोरों की भूख लगी है, यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है। जिमी कहती है, क्या तुम मुझे डेट के बारे में पूछ रहे हो। डैनियल कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह चल सकती हो। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। जिमी कहती है, तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। डैनियल कहता है, नहीं, बस मुझे अपने डैड की याद आ रही है। जिमी डैनियल को कहती है, रात को मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है और तुम उसमें ज़रूर आना। डैनियल जिमी के घर आता है और जिमी उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाती है। डैनियल उनके साथ बहुत मज़े करता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद उसके सारे दोस्त चले जाते हैं लेकिन डैनियल उसके घर रुक जाता है। वो दोनों एक लव स्टोरी मूवी को देखने लगते हैं तो जिमी कहती है, ये मूवी में इंटीमेट होने वाले सीन क्यों नहीं डालते। डैनियल कहता है, अडल्ट फिल्मों में ये सीन होते हैं। जिमी बियर लेने जाती है तो डैनियल उसकी डिक्की को गौर से देखने लगता है। वो इसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे घोड़े की सवारी करना चाहोगी। जिमी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। डैनियल कहता है, तो नज़रें बंद कर लो मेरी जान, हम दोनों ये सब कर सकते हैं। डैनियल उसे कहता है, हम प्यार नहीं कर सकते लेकिन मज़े तो कर सकते हैं। जिमी तैयार हो जाती है लेकिन वो कहती है, हम दोनों के बीच प्यार नहीं होगा और ना ही हम इस बारे में किसी को कुछ बताएंगे। और अब डैनियल अपने घोड़े को तैयार करता है और जिमी को अपने घोड़े की सवारी कराता है। वो उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। अगले दिन डैनियल ऑफिस में जिमी से मिलता है तो जिमी उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। वो मान जाता है, वो इसके साथ चला जाता है। डैनियल जिमी को कहता है, रात को हमें वो सब नहीं करना चाहिए था। जिमी कहती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। डैनियल फिर से जिमी के घर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों गर्म हो जाते हैं और फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। जिमी कहती है, मुझे जल्दी करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इतने में जिमी की मॉम आ जाती है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों लगे रहो। जिमी अपनी मॉम को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। जिमी डैनियल को वहाँ से जाने को कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिमी की मॉम उसे कहती है, बेटा अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए। जिमी कहती है, ठीक है मॉम। कुछ देर बाद डैनियल जिमी के घर आता है और वो फिर से एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। जिमी डैनियल को कहती है, अब हमें इस काम को रोकना होगा और अब मैं एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों कपड़े पहनने लगते हैं और जिमी अपने बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल जाती है। पार्क में जिमी को एक लड़का नजर आता है। वो इसके करीब जाती है और इससे बात करने लगती है। वो उसे पटा लेती है और वो भी उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाता है। रात को जिमी उसके साथ डिनर करने जाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और इसके साथ इंटीमेट होने लगती है। दूसरी तरफ डैनियल भी एक बार में बैठा था जहां पर एक लड़की उस पर चांस मारने लगती है।
डैनियल अपनी बहन को कहता है मुझे 3 दिनों की छुट्टी मिली है और मैं घर आ रहा हूँ। सुबह डैनियल जिमी को कॉल करता है और उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। जिमी उससे बात करते हुए कॉफ़ी लेने जाती है। इसका बॉयफ्रेंड चुपके से भागने लगता है। जिमी दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो मुझे बगैर बताए। वो कहता है बेबी तुम अच्छी लड़की हो लेकिन मेरा मतलब तुमसे पूरा हो गया। जिमी को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। जिमी डैलियन के पास जाती है और वो अपना सामान पैक कर रहा था। वो उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहता है। जिमी तैयार हो जाती है और वो दोनों डैनियल के घर चले जाते हैं। डैनियल जिमी को अपने घर ले आता है और उसे अपने बहन के लड़के से मिलवाता है। इसे देखकर जिमी काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपनी बहन से मिलवाता है और आखिर में वो अपने डैड से मिलता है। इसके डैड उसे कहते हैं तुम दोनों समंदर में मज़े करो। वो दोनों बीच पर चले जाते हैं और मज़े करने लगते हैं। रात को जिमी अपने कमरे में थी तो डैलियन अंदर आता है और कहता है कि अब तुम भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ, क्यों ना हम दोनों मज़े करें। और वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन कमरे से निकलते वक्त डैनियल की सिस्टर उसे देख लेती है। अगली सुबह डैनियल जिमी को घुमाने ले जाता है। वो दोनों हॉलीवुड के साइन के पास जाते हैं। वहां जाकर जिमी बहुत खुश थी। डैनियल की सिस्टर उसे कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, क्या तुम डैड को अपने साथ रख सकते हो। वो मान जाता है। डैनियल की बहन उसे कहती है तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते। डैनियल दूसरे कमरे में चला जाता है। इसकी बहन भी उसके पीछे चली जाती है। वो कहती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन डैलियन कहता है हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसकी बहन कहती है रात को मैंने तुम्हें उसके कमरे से निकलते देखा था। और उसकी बहन उसे कहती है जिमी एक अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। जिमी डैनियल की बहन के बच्चे के साथ खेल रही थी, इसलिए वो एक डब्बे में छुपी हुई थी। डैलियन जिमी के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो पागल लड़की है और वो किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। जिमी को डैलियन की ये बात बहुत बुरी लगती है। रात को वो अपना सामान बांध कर वहां से चली जाती है। डैलियन उसे कॉल करता है लेकिन जिमी उसका आंसर नहीं करती। जिमी की मॉम उसे कहती है डैलियन एक अच्छा लड़का है और तुम्हें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो अपनी मॉम को डांट कर भगा देती है। डैलियन न्यूयॉर्क आता है तो जिमी को कॉल करता है लेकिन नेटवर्क नहीं था, तो वो इस टावर पर चला जाता है। जिमी वहां पर थी। वो उसे कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो कहती है तुमने मेरे बारे में जो बात अपनी बहन से की थी मैंने वो सुन ली थी। डैलियन कहता है तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों में प्यार नहीं हो सकता। तो जिमी वहां से चली जाती है। जिमी को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि डैलियन नौकरी छोड़ने वाला है। जिमी डैलियन के पास जाती है और कहती है तुम क्यों जॉब छोड़ रहे हो। वो कहता है मेरी मर्जी। जिमी कहती है अगर तुम नौकरी छोड़ोगे तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। डैलियन कहता है तुम बोनस मुझसे ले लेना। इसके बाद डैलियन एक प्लान बनाता है। जिमी की मॉम उसे कॉल करती है और एक जगह पर बुलवाती है और जिमी के आते ही सारे लोग डांस करने लगते हैं। जिमी देखती है तो उसे डैलियन नजर आता है। वो जिमी के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिमी कहती है इसके लिए तुम्हें मुझे सबके सामने किस करना पड़ेगा। डैलियन उन सब के सामने जिमी को किस करता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और हमारी आज की मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।